एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एनसीसी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे हम पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं और प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर सकता है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल की हेल्प से भी इजीली भर सकते हैं, नहीं तो आप कंप्यूटर वगैरह की हेल्प से भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए इसको आप पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने मोबाइल में गूगल ऑन कर लिया है, ठीक है। आपको भी अपना गूगल ऐप खोल लेना है। फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है एनसीसी ऑटो ऑनलाइन एनरोलमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको सब तो आपके सामने किस तरीके का फॉर्म खुल कर आएगा, ऑनलाइन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन का, एनसीसी एनरोलमेंट का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट का फॉर्म, और आपका एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट का एक फॉर्म होगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म है, और एक है नॉमिनेशन टू CWS का फॉर्म। ये सारे फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेने हैं। इनको डाउनलोड करने के बाद इनका प्रिंट आउट निकालना है, उसकी पूरी डिटेल फिल करनी है, जिसमें जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के साइन होंगे आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में, वो आपको साइन करवा लेने हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक फॉर्म में आपके जो गैजेटेड ऑफिसर हैं उनके साइन होंगे, तो वो सारा आपको फॉर्म फिलअप पहले से करके रख लेना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में उसका PDF आपको बना लेना है। PDF कैसे बनाते हैं वो मैं एक नई वीडियो में डाल दूँगी, और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख के वहाँ से बना सकते हैं PDF। तो आपको उस फॉर्म का पहले PDF बना लेना है, सबका अलग अलग, इसका अलग बनाना है, इसका अलग बनाना है, इसका अलग और इसका अलग। अगर बात करें एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट फॉर्म की, तो ये फॉर्म कोई मैंडेटरी फॉर्म नहीं होता है। अगर आपका इस पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये फॉर्म कोई मैंडेटरी फॉर्म नहीं, यानी कि कोई अनिवार्य नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नहीं भी डालते हैं तो कोई उससे ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म हटा देना है। एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन ऑफ CWS, ये तीनों फॉर्म आपको क्या करने हैं कि यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेने हैं, और उसके बाद में आपको इनका PDF बना लेना है। इसके बाद आगे का फॉर्म कैसे भरते हैं तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछ जाएगा मेडिकल, नॉक और बैंक डिटेल्स के बारे में। फिर आपको जो है अदर्स चीज़ें में आपकी अदर चीज़ें पूछी जाएंगी, वो आपको भरना होगा, और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके ये सारे जो फॉर्म है वो आपको अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड की जो होता है उसकी भी फ़ोटो की PDF फॉर्म में उसको लेकर के उसको भी अपलोड करना रहता है। और आपके पास आपकी अपनी फ़ोटो होनी चाहिए, जो हमें पहले पेज में पर्सनल डिटेल्स में ही अपलोड करनी होती है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एक स्कूल का आपका एक ID लगता है, स्कूल का फॉर्म लगता है एक, वो आपका अपलोड किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको इसमें अपनी बैंक की पासबुक की भी फ़ोटो अपलोड करनी होती है। तो बैंक पासबुक की भी फ़ोटो सारी की सारी आपके PDF फॉर्म में होंगी। वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं। अब हम देखते हैं अपना पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, कि हमें पर्सनल डिटेल में क्या क्या फिल करना होता है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपनी ये फ़ोटो अपलोड करनी होती है। कैसे करनी है अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होता है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होता है। जैसे अगर किसी का नाम शिखा भारद्वाज नाम है, तो वो यहाँ पर फर्स्ट नेम में सिर्फ और सिर्फ शिखा डालेगी, ठीक है। और अगर जो उसका सरनेम है भारद्वाज या एनीथिंग कुछ भी है, तो वो उसको अपने लास्ट नाम में डालना। अगर किसी का मिडल नेम है तो वो मिडल में जानेगा, ठीक है। जैसे कि किसी का नाम हो आशुतोष कुमार वर्मा, तो वो आशुतोष जो है वो यहाँ पर पड़ेगा फर्स्ट नेम में, और कुमार जो है वो तुम्हारा मिडल नेम में पड़ेगा, और वर्मा जो है वो यहाँ पर लास्ट नेम में पड़ेगा। इस तरीके से आशुतोष कुमार वर्मा पड़ जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम में क्या पड़ता है। फिर मोबाइल नंबर का ऑप्शन, आपको मोबाइल नंबर जो भी डालना है उसे अपने पास हमेशा रखना चाहिए। वैसे यहाँ पर OTP का कोई इशू नहीं है मोबाइल नंबर से, लेकिन फिर भी आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चालू मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको अगर आपका कोई लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं कि आई डू नॉट हैव लास्ट नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल। फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी। ईमेल आईडी आप जो भी डालो वो आपके पास प्रेजेंट टाइम पे होनी चाहिए फॉर्म भरते समय, क्योंकि उस पर एक OTP आता है जो आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। उसके बाद OTP डाल के जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तभी आप आगे का प्रोसीजर कर पाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम पूरा फॉर्म भर के देख लेते हैं कि हमें कैसे फिल करना होता है। यहाँ पर जब आप फोटो के लिए क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको फ़ोटो कहाँ से लेनी है, आपको गैलरी से लेनी है या फिर जो है आपको फ़ोटो लेनी है अपने मीडिया से।
तो आपको यहाँ मीडिया पिकर से आप ले लेंगे, अगर आपके मीडिया में फ़ोटो सेव है तो हाँ फ़ोटो में पर लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी फ़ोटो लग जाएगी। उसके बाद आप उसे चेक भी कर सकते हैं जूम के कि सही फ़ोटो सेलेक्ट लगी है या नहीं। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी कि जनरल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे विंग सेलेक्ट करना है। आपका आर्मी विंग है, नेवी विंग है, एयरफोर्स है, जो भी है आपका, इन तीनों में से आप कोई भी इन चारों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एनसीसी डीटीई वाला ऑप्शन फिलअप करना है। इसमें आपको बहुत सारे प्लेसेस की जगह पे आपको यहाँ पे नाम दिए रहेंगे, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आपको वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसके ऊपर और भी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एनईआर, उड़ीसा, और जो भी, अगर आप यूपी हैं या यूके है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेट भी सेलेक्ट हो जाएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यूपी है, अगर आपने वहाँ पे यूपी सेलेक्ट किया था तो आपको यहाँ पर यूपी का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ये बात आती है, आप आगरा से, अलीगढ़ से, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, जो भी आपका अपना डिस्ट्रिक्ट लगता हो आपको वहाँ पर उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना बटालियन सेलेक्ट करना है कि आपका जो स्कूल है वहाँ पे कौन सा बटालियन लगता है। 22 यूपी गर्ल्स बटालियन लगता है या गर्ल्स बटालियन लगता है या बटालियन लगता है, जो भी आपका बटालियन है, जो भी आपका नंबर है, उसको आप देख करके सही से पूछ करके तभी भरेंगे। ठीक है, फिर आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ऐसे। फिर उसके बाद फिर आपसे स्कूल के बारे में पूछा जाएगा। एक स्कूल के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको, जहाँ पे आपके स्कूल्स के नाम आएंगे। तो इनमें से जो भी आपका स्कूल होगा वो आप अपने स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस हिसाब से आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे उसी हिसाब से आपका स्कूल का नाम वहाँ पर आएगा। जो भी आपकी स्टेट और उस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल होंगे उन्हीं का नाम वहाँ पर लिख कर आएगा, जिनमें एनसीसी कराई जाती है। तो आपका जो भी स्कूल हो आप उस स्कूल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने अपना ये डिटेल भर दिया। यहाँ पे आपको कैडेट टाइप भरना है। अगर आपका जूनियर विंग है तो आप यहाँ पे जूनियर विंग को सेलेक्ट करेंगे। सीनियर विंग होता तो SW को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन जूनियर विंग है हमारा तो हमने JW सेलेक्ट किया है। उसके बाद में आपने यहाँ देख लिया आपने कैटेगरी कैसे भरी है, कैसे आपने अपना विंग भर लिया, इसने स्टेट देख लिया, NCC DT का डिटेल भर दिया और NCC ग्रुप भी भर दिया हमने, NCC यूनिट भी भर लिया, स्कूल कॉलेज का भी नाम भर दिया। अब यहाँ पे हमें मिलेगा ऑप्शन एक पेरेंट्स एड्रेस का। ठीक है, एड्रेस, पेरेंट्स एड्रेस में हमें क्या भरना है, अपना एड्रेस भरना है, जहाँ पे हमारे गार्जियंस रहते हैं या जहाँ पे आप रहते हैं अपना एड्रेस आपको वहाँ पे डालना है पेरेंट्स एड्रेस में। पेरेंट्स एड्रेस आपने डाल दिया, एड्रेस में आपने पूरा डिटेल आपने भर दिया, आपका एड्रेस क्या है, घर का पता, मकान नंबर, जो भी आपका गली नंबर होगा। ठीक है, आपको अपना पिन कोड डालना है और आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना है, यानी आपके घर के आसपास जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता होगा उसका नाम यहाँ आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में डालना है। उसके बाद आपको डालना है अपना परमानेंट एड्रेस, यानी जहाँ पर आप निवास करते हैं, हमेशा से आपका अपना घर है, जहाँ पर आपसे पत्राचार व्यवहार किया जा सकता है, यानी कोई भी अगर जानकारी दी जाए तो वहाँ पर पहुँच जाए। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। अगर आपका पेरेंट्स एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप यहाँ यस पे क्लिक कर सकते हैं। यस क्लिक कर देंगे तो जैसा आपने पहले पेरेंट्स एड्रेस भरा था वही एड्रेस यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपका एक है कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, अगर आपका एक एड्रेस अलग है तो आप अलग डालिए, अगर सेम है तो यहाँ पे भी आप सेम एज पेरेंट्स एड्रेस पे क्लिक करके सेम एड्रेस कर सकते हो। तो ये आपका तीनों का एड्रेस सेम हो जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस आपने अलग डाला है, पेरेंट्स एड्रेस अलग डाला है, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस की तरह सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि सेम एज परमानेंट एड्रेस। और अगर आपके सारे ही एड्रेस एक जैसे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं पेरेंट्स एड्रेस पे और सारे एड्रेस सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका सारे अलग अलग हैं तो यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ये एड्रेस की भी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सारे एड्रेस फिलअप करने के बाद हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी पर्सनल डिटेल फिलअप हो जाएगी और हम सेकेंड स्टेप में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन खुलेगा मेडिकल नॉक एंड बैंक डिटेल वाला, यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल भरना है। जैसे मेडिकल इन्फॉर्मेशन में आपको भरना है आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपका कहीं पे कोई कट है या वैसा कोई चिन्ह है जो आपका पहचान बताता है तो वो आपको यहाँ पर भरना है। आपका कौन सा यहाँ पर पहचान का चिन्ह है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आपका ब्लड ग्रुप और यहाँ पे बताना है मेडिकल कंप्लेंट इफ़ एनी। अगर आपको कोई मेडिकल शिकायत है, अगर आपको कोई बीमारी है या कुछ है तो आपको यहाँ पर येस ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ऐसे सेलेक्ट मेडिकल कंप्लेंट इफ़ एनी, तो आपको या तो येस करना है या नो करना है। अगर आपको कोई समस्या है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो पे इसे क्लिक कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद हम ऑप्शन ब्लड ग्रुप वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर हमारे सामने ये ब्लड ग्रुप वाले ऑप्शन खुल के आते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा आप उसे ईजिली सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद में आप यहाँ वापस आएंगे और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन क्या होता है, यानी कि जो आपके आश्रित होते हैं। यदि आपको कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो आपके जो भी आश्रित होंगे उन्हें आपके द्वारा दी गई सहायता दी जाएगी। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस अगर करना, इनका भी एड्रेस आपको नॉक का भी एड्रेस भरना पड़ता है। जो भी आपका नेक्स्ट ऑफ किन होता है उसका भी एड्रेस भरना पड़ता है। अगर आपके ही घर का है कोई सदस्य है, जैसे आपकी माता या पिता हो सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप उस पर यस पे क्लिक कर देंगे तो ये एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, आप पहले जैसा भर चुके हैं। ये चारों ब्लॉक आपके एड्रेस लाइन वाला और ये पिन कोड और ये पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा अगर सेम टू सेम है। अगर डिफरेंट है तो आपको भरना पड़ेगा। नोक नेम में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा जिसको आप अपना आश्रित मान सकते हैं। जैसा कि आपके पिताजी का नाम हो गया, आपकी माता जी का नाम हो गया, और उनसे आपका रिलेशन क्या है। अगर आपकी माता है तो यहाँ पे लिखिए मदर, पिता है तो फादर, और जो भी उनका नाम है वो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो ये नेक्स्ट ऑफ किन की पूरी डिटेल फिलअप हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे अपने अकाउंट्स डिटेल डालनी होंगी। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना होगा। यहाँ पे आपको डालना होगा बैंक अकाउंट का होल्डर का नेम। मतलब अगर आपका अपना बैंक अकाउंट है और आप वही लगा रहे हैं तो आपको अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा जो आपकी पासबुक में दिया होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का टाइप बताना है, सेविंग है या फिर करेंट है। फिर यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम डालना होगा। बैंक आपकी कौन सी है, जैसे BOI है, BOB है या फिर SBI है या फिर PNB है, तो आपकी कौन सी बैंक है आपको अपने बैंक का नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको अपने बैंक का एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पर कि आपकी बैंक कहाँ पर स्थित है। उसके बाद आप अपना IFSC कोड डालेंगे, ये भी आपको अपने बैंक पासबुक में मिल जाएगा। ये सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन भरने के बाद एक बार अच्छे से रीचेक कर लीजिएगा कि कुछ भी मिस्टेक ना हो। सारा फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट अदर वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अब हमको ये अपना अदर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। अदर्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा स्पोर्ट्स या गेम, आपको कौन सा स्पोर्ट्स या गेम खेलना अच्छे से आता है। तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ पे बैडमिंटन सेलेक्ट किया गया, इस तरीके से आपको कोई भी गेम हो जो आप खेलते हो या किसी स्तर पे आपने खेला हो तो उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके लेवल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्कूल का मिलेगा, स्टेट का मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा, नेशनल मिलेगा, इंटरनेशनल मिलेगा। जिस भी लेवल पे आपने इस गेम को खेला हो आप उसे वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है आपका को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पर को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में आप डांस, सिंगिंग या जो भी आपके अदर एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कन्विक्शंस बाय क्रिमिनल कोड, अगर आप क्रिमिनल कोड के तहत आपके ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई है या आप क्रिमिनल के तहत पकड़े गए हैं कभी, तो आपको यहाँ पर येस क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप येस क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है आप कभी भी ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि एनसीसी में आपको एक अच्छा साफ़ सुथरा इंसान चाहिए होता है, तो उसके लिए आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर सिर्फ नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है विलिंगनेस फॉर इनरोलमेंट, तो इसमें आपको येस पे क्लिक करना है। विलिंगनेस टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग, इसके लिए आपको येस करना होगा। विलिंगनेस टू सर्व इन एनसीसी, इसमें भी आपको येस पे क्लिक करना है, नो पे नहीं करना है, येस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर प्रीवियसली अप्लाइड फॉर इनरोलमेंट, तो इसके लिए आपको नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि आपने पहले कभी इनरोलमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे डिसमिस्ड फ्रॉम एनसीसी, तो आप अगर एनसीसी से या टीए या एयरफोर्स इनमें से अगर किसी से भी कभी डिसमिस किए गए हैं तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं किए गए तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दीजिए। और इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे सारी डिटेल भर दी है। बैडमिंटन गेम भर दिया है, स्कूल लेवल भर दिया है, को क्यूरिकुलर एक्टिविटी भर दी है, ठीक है। यहाँ पे आपने नो कर दिया, या विलिंगनेस में आपने येस कर दी, यहाँ येस, यहाँ पे नो और यहाँ पे नो। हमने सारा डिटेल भरने के बाद एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि आप उसे दोबारा सही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमें अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है सारा कुछ कंफर्म करने के बाद। जब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन खुल के आ गया। यहाँ से हमने सेलेक्ट की फ़ाइल को और यहाँ से हमें एक फ़ाइल उठानी है, फिर उसके बाद हम उसे अपलोड करने के लिए डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पे मीडिया पिकर पे जाके हम यहाँ पे जो भी आपने डेटा सेव कर रखा है, वहाँ से आपने PDF बना रखे हैं, वो सारे यहाँ पर एक एक करके सब कुछ अपलोड कर देते जाना है। बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जो भी आपका वो सारा आप यहाँ पे डेटा डील जो है सारा का सारा आप अपलोड कर देंगे। सारा अपलोड करने के बाद में
आपको आई एग्री टू अबाइड बाय एनसीसी एक्ट पे क्लिक करना होगा जब आप सारा यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सारा का सारा डेटा यहाँ पर अपना सेव कर चुकी हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सेप्टेंस फॉर्म भर दिया है, यहाँ पे एक्सटेंशन फॉर्म भर दिया है, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, नॉमिनेशन ऑफ CWS का हो गया है, आधार कार्ड अपलोड हो चुका है, बैंक पासबुक अपलोड हो चुकी है। अब आपको सिर्फ कॉलेज एडमिशन डिटेल थी, वो भी मैंने अपलोड कर दी है। अब हम क्लिक करेंगे आई एग्री टू अबाइड बाय एनसीसी एक्ट एंड एनसीसी रूल्स पे। ये हमने टिक कर दिया तो ब्लू टिक हो गया। अब हमने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा सबमिट हो जाएगा फॉर्म। और जब हमारा जैसे ही फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा, हमारे पास ऊपर लिख कर आ चुका है योर इनरोलमेंट फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, आपका इनरोलमेंट हो चुका है। अब ये इनरोलमेंट कन्फर्मेशन का जो मैसेज होता है वो आपके पास ईमेल आईडी पे आता है, जो आपने ईमेल आईडी इस इनरोलमेंट में दी होती है। थोड़ी देर बाद आपके पास मैसेज आ जाता है, आपके पास ईमेल आ सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ईमेल आ चुका है, NCCA अप्रूव ऑफ इनरोलमेंट एप्लीकेशन। हेलो, यहाँ पर आपका नेम मेंशन होगा, वेलकम टू नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ फाइंड बिलो इनरोलमेंट नंबर। और आपको यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर दिया होगा। तो इस तरीके से आपका कंफर्मेशन हो चुका है कि आपका इनरोलमेंट हो चुका है। तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी भर सकें। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि ऐसी और भी आपके काम की वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ तो वो आपको पता चलती रहे। साथ ही साथ हमारे चैनल पे मैथ्स की और अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती हैं, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बेल आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपकी नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगी, तो मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।